हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख भारतीय विद्रोह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए जन विद्रोह में संभवतः पहला विद्रोह कौन सा था। इसमें पूछ रहा है कि पहला विद्रोह कौन सा था। सन्यासी विद्रोह की बात की जाए तो ये 1770 से 1800 के मध्य हुआ था। फकीर विद्रोह 1776 से 1777 के मध्य हुआ था। पाइका विद्रोह 1818 से 1825 के मध्य हुआ था। और वहीं पे ओहम विद्रोह की बात की जाए, यह हुआ था 1828 से 1833 के बीच। तो इसमें पहला विद्रोह हो जाएगा सन्यासी विद्रोह इस सब में पहले हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 1770 क्या है कि सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह होने का तात्कालिक कारण क्या था। सन्यासी विद्रोह होने का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। देखते हैं कथन। ये मिसप्रिंट है। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। सही बात है। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। सन्यासी विद्रोह को कैप्टन आयरकुट ने दबाया। यह गलत है। कैप्टन आयरकुट ने नहीं इसको दबाया था, बल्कि इसको दबाया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने दबाया था सन्यासी विद्रोह को? वारेन हेस्टिंग ने। सन्यासी विद्रोह ने 1773 में समानांतर सरकार की स्थापना की। सही बात है। उपन्यास आनंद मठ 1852 का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यह भी सही बात है। इसमें असत्य पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फकीर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फकीर विद्रोह के बारे में, यह घुमक्कर मुसलमानों द्वारा किया गया एक धार्मिक विद्रोह था। सही बात है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मजनू शाह, मूसा शाह, यहाँ पे और है, और चिराग अली थे। ये भी सही बात है। राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने इस आंदोलन का विरोध किया। यह गलत है। इसका विरोध नहीं किया गया था, बल्कि राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। तो धन की वसूली की थी मजनू शाह ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। देखते हैं। पाइका विद्रोह 1817 से 1825 के बीच उड़ीसा में हुआ था। सही बात है। आगे देखते हैं। इसमें पाइका जाति द्वारा कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। सही बात है। पाइका विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया। नहीं, इसका नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने नहीं किया था, बल्कि पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु विद्याधर। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु विद्याधर ने। जुलाई 2017 पाइका विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। सही बात है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ओहम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओहम विद्रोह के बारे में, 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। सही बात है। 1828 से 1830 तक ओहमों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। यह भी सही बात है। कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए 1833 में उत्तरी असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिए। यह भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं।
फराजी कौन थे? फराजी के बारे में पूछ रहा है, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फराजी या फरेजी आंदोलन का केंद्र रहा था, फराजी आंदोलन का केंद्र रहा था बंगाल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि फराजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हाजी शरीयतुल्लाह थे, और हाजी शरीयतुल्लाह के निधन के पश्चात उनके पुत्र दादू मियां ने इसका नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पूछ रहा है, देखते हैं कथन क्या है। फराजी विद्रोह सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे, सही बात है। फराजी आंदोलन अंग्रेजों के बंगाल से निकलने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था, यह भी सही बात है। फराजी संप्रदाय के अनुयायी का संबंध बहावी आंदोलन से भी था, यह भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। किसने 1840 के करीब कुका आंदोलन को प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत जवाहर मल ने कुका आंदोलन को प्रारंभ किया। इसमें ध्यान रखिएगा कि 1800 कुका आंदोलन 1840 से 72 तक चला था, और ये पंजाब में, कहां पे हुआ था कुका आंदोलन? पंजाब में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुका आंदोलन कहां शुरू किया गया? कुका आंदोलन शुरू किया गया था पंजाब में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंजाब में कुका आंदोलन का उद्देश्य डाइस था। पंजाब में कुका आंदोलन का उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1872 में कुका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह कुका थे, जिन्हें गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया था? राम सिंह कुका को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व किस आंदोलन में मौजूद थे? तो ये मौजूद थे कुका आंदोलन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नामधारी आंदोलन कब चलाया गया था? नामधारी आंदोलन यह चलाया गया था 12 अप्रैल 1857 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया था। नामधारी आंदोलन का नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया था। नामधारी आंदोलनकारियों किस पर बल दिया गया था? इस पे देखते हैं। इसमें नामधारी आंदोलनकारियों ने किस पर बल दिया था? तो मद्यपान व गोमांस निषेध, इस पे भी बल दिया था। वृक्ष पूजा पे भी दिया था। महिलाओं की समानता, इस पर भी बल दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गडकरी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? गडकरी विद्रोह की बात की जाए, यह प्रारंभ हुआ था 1844 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डायस 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय शासकों में से एक थी। तो ये थी चित्तूर चेन्नम्मा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि चेन्नम्मा या कित्तूर विद्रोह दोनों एक ही है। चेन्नम्मा विद्रोह जो है 1824 से 1829 तक चला, और ये कर्नाटक में। और इसके कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह के नेतृत्व करता थे रानी चेन्नम्मा और रायन्ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है। देखते हैं। बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है, सही बात है। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था, यह भी सही बात है। कच्छ के विद्रोह 1819 में हुआ था, यह भी सही बात है। बेलू थम्पी
का विद्रोह त्रावणकोर केरल के महाराज के खिलाफ हुआ था। यह गलत है। त्रावणकोर केरल के महाराज के खिलाफ नहीं हुआ था, बल्कि यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। ध्यान रखिएगा, बेलूथम्पी का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। नरबलि प्रथा यानी मौर्य, नरबलि प्रथा बोलिए या मौर्य बोलिए, दोनों एक ही बात है, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो यह जनजाति था खोंड जनजाति। खोंड जनजाति, और खोंड जनजाति ये उड़ीसा में था, उड़ीसा में। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। 1856 में किसके नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ था? तो सवार आंदोलन शुरू हुआ था राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? कोल विद्रोह का स्वरूप पूछ रहा है। इसका स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक दोनों था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। दिकुओं का संबंध किससे था? दिकुओं का संबंध था गैर आदिवासी से और बाहरी लोगों से। बी और सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आदिवासी लोग जो है, आदिवासी लोगों को, वो जंगल में रहते थे और उनको बाहर के लोगों से दिक्कत होता था, इसीलिए उसको दिक्कत को दिक्कू दिक्कू बोल दिया। तो बाहर के लोग हो गया गैर आदिवासी और बाहरी लोग, तो इसी से इसको दिक्कत था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। छोटा नागपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे मुंडा, उरांव, हो, महाली आदि जनजातियों को मैदानी लोग क्या कहते थे? इसको कहते थे कोल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह बोलिए, हूल विद्रोह बोलिए, दोनों एक ही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रथम जन क्रांति के नाम से जाना जाता है संथाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिद्धू कानू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? सिद्धू कानू के अतिरिक्त चांद एवं भैरव का संबंध संथाल विद्रोह से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किस क्षेत्र में भी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग, बीरभूम, छोटा नागपुर, इन तीनों जगह से था। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? संथाल विद्रोह का कारण पूछ रहा है, देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1856 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबाया गया? तो क्रूरतापूर्वक दबाया गया था जनरल लायड के नेतृत्व में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किसे 30 नवंबर 1856 में नवगठित जिला संथाल परगना का जिलाधीश बनाया गया? तो जिलाधीश बनाया गया था किसको? एक्सी एडेन को। एक्सी एडेन को जिलाधीश बनाया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? मुंडा विद्रोह के कारण क्या थे, देखते हैं। राजस्व दर ऊंचा होना, सही बात है। ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति, यह भी सही बात है। जमींदारों एवं साहूकारों की शोषक नीति, यह भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बिरसा मुंडा
के आंदोलन का केंद्र कहां था? बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र था छोटा नागपुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खुटकट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण के खिलाफ संगठित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडा विद्रोह। निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर कहा जाता था? चुआर के बारे में पूछ रहा है तो जंगल महल के क्षेत्र के भूमिजों को चुआर कहा जाता था। चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? चुआर विद्रोह का कारण पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ताना भगत आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था। ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन को भी ध्यान में रखिएगा। यह आंदोलन जत्रा उरांव के नेतृत्व में लगान की ऊंची दर चौकीदारी कर के विरुद्ध में शुरू हुआ था। सही बात है। यह आंदोलन शुरुआत में जमींदारी शोषण के विरुद्ध, बाद में यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। यह भी सही बात है। 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। यह भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो यह आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। यह अहिंसक रूप से लड़ा गया था, इसीलिए यह आंदोलन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, देखते हैं। खासी विद्रोह 1827 से 33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। सही बात है। रोमासी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चित्तर सिंह के द्वारा किया गया। यह भी सही बात है। रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच उल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता था। यह भी सही बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। रंपा में आदिवासियों का विद्रोह किसके विरुद्ध था? रंपा में आदिवासियों का विद्रोह साहूकारों द्वारा शोषण के विरुद्ध, वन कानून के उल्लंघन के विरुद्ध, इसके भी विरुद्ध था। सूदखोरी एवं बेगारी के विरुद्ध, इसके भी विरुद्ध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासियों का नेतृत्व किया था? तो ये असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इसका नेतृत्व किया था, आदिवासी का नेतृत्व किया था। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो विद्रोह किया था 1917 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस्तर विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया। सही बात है। इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया। यह भी सही बात है। इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह भी सही बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से नागा विद्रोह के संबंध में, यहां पे नागा विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, नागा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोल रहा है कि नागा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखते हैं कथन क्या है। नागा आंदोलन को प्रारंभ रोंगमई जदोनांग ने किया। यह सही बात है। गैंडिल्य ने नागा आंदोलन को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जोड़ा। नहीं, यह गलत है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से नहीं जोड़ा था, बल्कि इसको जोड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे?
सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ध्यान रखिएगा। रानी, ये गलत हो गया, रानी गेडिन्यू ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर होर्को पंथ की स्थापना की, ये सही है। रानी गेडिन्यू ने का संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था, ये भी सही है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। गेडिन्यू को रानी की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो सम्मानित किया था जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज। यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बी नहीं होगा बल्कि यहां पे सी होगा, ए और सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। नील आंदोलन 1859 से 60 संबंधित है। नील आंदोलन के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नील आंदोलन का संबंध कृषक आंदोलन से था, कृषि से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन के बारे में पूछ रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन, यहां पे आंदोलन नहीं बल्कि ये आयोग होगा। ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन कब किया था? तो इसका गठन किया था नवंबर 1860 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समाचार पत्रों के स्तर पर नील आंदोलन का सहयोग डैश ने किया था? इसका सहयोग किया था हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा कि हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। किसके संपादक? हिंदू पैट्रियट के। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन, इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा, ना तो ये नहीं होगा और नहीं होगा और ही के जगह पे की हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जमींदार विरोधी था ना कि उपनिवेशवाद विरोधी? उपनिवेशवाद ब्रिटिश को बोलेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाबना विद्रोह। ध्यान दीजिएगा। किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह में यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यहां पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक ऑप्शन जो है आगे चल गया है, उसको यहीं पे ले लेते हैं, तब सही से मिल जाएगा। अगला ऑप्शन में है मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, और ये इसका 4 नंबर ऑप्शन में है 1899 से 1900 ईस्वी तक। इसको मिला लीजिए। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक चला। पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह का बात किया जाए तो इसका 1873 से 76 के बीच चला। दक्कन विद्रोह, दक्कन विद्रोह की बात की जाए तो 1874 से 75 के बीच चला। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4123, 4123, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्कन, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1879 में पारित दक्कन कृषक राहत अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, देख लेते हैं। किसानों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण, सही बात है, इससे संबंधित था। दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध, इससे भी था। ऋण की पुनर्अदायगी
में असमर्थन किसानों को राहत, ये भी सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहां पे सत्य कथन पूछ रहा है, देखते हैं। केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया, सही बात है। इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। काश्तकार बोलेंगे किसान को, किसको बोलेंगे? किसान बोलिए, काश्तकार बोलिए, एक ही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। किस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदारी विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया? तो ये विद्रोह मोपला विद्रोह है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगत के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो ये धारण कर लिया था मोपला विद्रोह ने। मोपला विद्रोह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। तो इसको समर्थन मिला था महात्मा गांधी का, शौकत अली का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। मोपला विद्रोह का नेता था, मोपला विद्रोह का नेता था अली मुसलियार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुसलियार। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे स्वामी सहजानंद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, उस पत्रिका का नाम था हुंकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे बिहार के किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? यह चुना गया था एन.जी. रंगा को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया, पूछ रहा है कि कब किया गया था? तो यह किया गया था 1926 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1936। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो यह जगह था लखनऊ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। यह गठन उनकी मृत्यु से ठीक पहले, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का मृत्यु 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो यह भाग लिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा।
भारतीय किसान संस्थान, ये हो जाएगा एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी, ये हो जाएगा फजलुल हक। बाक्सत संघर्ष, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्वामी श्रद्धानंद नहीं बल्कि सहजानंद है, सहजानंद सरस्वती। बाक्सत संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू। नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो वो प्रदेश अवध था, अवध का उत्तर प्रदेश था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती बिहार हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार NWFP, NWFP हो जाएगा। स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद हैदराबाद हो जाएगा। और अब्दुल हमीद खां, अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम हो जाएगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि खुदाई खिदमतगार जो है, ये आंदोलन 1929 से 30 तक चला था और ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत में चला था। तो इसी का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को अंग्रेजी में NWFP बोलते हैं। तो खुदाई खिदमतगार NWFP हो गया। और वहीं पे बात की जाए कि खुदाई खिदमतगार का नेतृत्व करता कौन था, तो वो था खान अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, आगे देखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भाग, यहां पे भात नहीं होगा, ये भाग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर से देख लेते हैं, यहां पे का नहीं होगा। 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन में भाग इनमें से किसने लिया? तो यह भाग लिया था मदारी पासी ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? 1928 ईस्वी में। और कहां पे हुआ था? गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो सरदार की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, जानते ही होंगे, ऑप्शन ए सही हो गया। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता
के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो ये दिया था बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो इसकी मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था तिभागा आंदोलन। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? यहां पे पहले आंसर देख लेते हैं इसका। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ बात ध्यान रखिएगा कि भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में किया था और यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था और यही आंदोलन आगे जाकर ग्राम दान आंदोलन बन गया था। ग्राम दान आंदोलन बन गया था कौन? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन प्रारंभ विनोबा भावे ने किया था। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला। तो यह मिला था तेभागा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो यह विवरण था 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारणों से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो यह ह्रास हुआ था नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलवकार होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? तो देखते हैं इसमें संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। सही बात है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। यह भी सही बात है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था ठक्कर बापा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें मिलान करना है। एक तरफ आंदोलन दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। पावना विद्रोह, यहां पे ध्यान दीजिएगा। पावना विद्रोह जो है 1873 से 76 के मध्य हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1873 से 85 है, तो यही होगा। पावना विद्रोह 1873 से 85। एका आंदोलन जो है, एका आंदोलन हुआ था 1922 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के मध्य। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 3 1 4। आगे बढ़ते हैं। ओहम, इसमें भी एक तरफ विद्रोह दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। ओहम विद्रोह जो है, ओहम विद्रोह 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के मध्य हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2413। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? यह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो गया। किस क्षेत्र पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो यह विद्रोह किया था, इसमें एक से अधिक ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा इसमें। नील विद्रोह किसके बारे में था? देखते हैं। रैयत, रैयत मतलब यहां पे हो गया किसान, रैयत मतलब किसान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो इस दंगे का तात्कालिक कारण महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरैजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। ऑप्शन बी सही हो गया। बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह नेतृत्व केरल में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो गया। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो ये नेता जदोनांग थे। ऑप्शन ए सही हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए आंदोलन का सही क्रम लगाइए। इसमें सही क्रम पूछ रहा है, तो देखते हैं। बंगाल सिपाही विद्रोह, बंगाल सिपाही विद्रोह की बात की जाए तो यह 1764, कच्छ का विद्रोह 1819, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के मध्य हुआ था। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831 से 1832 के मध्य हुआ था कोल विद्रोह। तो इस हिसाब से इसका क्रम हो जाएगा 1 3 2 5 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना की थी करमशाह ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इसमें सही विकल्प देखना, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ, सही बात है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया, यह भी सही बात है। गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया, यह गलत है। धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे, यह सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? यहां पे ध्यान रखिएगा कि वेल्लोर का विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सर जॉन बार्लो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर जॉन बार्लो का अगर कार्यकाल का बात किया जाए तो इसका कार्यकाल था 1805 से 1807 तक। आगे बढ़ते हैं। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसमें सही पूछ रहा है कि कौन सा कूट सही है। भागलपुर के पास
मेजर बरो संथाल से लड़ाई में हार गए। सही बात है। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। यह भी सही बात है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। यह भी सही बात है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। यह गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसको जो है अति प्राचीन काल में नरी खंड कहा जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में यह घटना घटित हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेवाड़ मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो यह सूत्रपात किया था गोविंद गिरि ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा करना मुहैया किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। होज विद्रोह हुआ है 1820 से 1821 के दौरान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें मिलान करना है। एक तरफ घटना दिया गया है, दूसरी तरफ तिथि दिया गया है। बैरकपुर विद्रोही ये हुआ है नवंबर 1824 में। बहरामपुर विद्रोह हुआ है फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह जानते ही होंगे, बहुत बार देख चुके हैं, 1855 से 56 के मध्य। बेल्लोर विद्रोह हुआ है जुलाई 1806 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 4, 3, 1। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो यह प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।